ये 13 में कौन आ रहा है? 13 हमारा है सर। हाँ जी बताइए। सीनियर सीनियर दोनों में आर्ग्यू करेंगे? मतलब हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। सीनियर अरे तो पहला आपका है ना, आपने उनको एंगेज किया तो वो आपके लिए आर्ग्यू करेंगे, नहीं, हमने और जब साहू जी ने उनको एंगेज किया तो वो साहू जी के लिए आर्ग्यू करेंगे। सीनियर है इसलिए हमने कहा कि पहले नहीं 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 नहीं, जो नंबर उनके पहले लगा है वो पहले आर्ग्यू सुना जाएगा। पैरा नंबर 3 लॉर्डशिप। हाँ 13 का पैरा नंबर 3। चलिए। अभियोजन का अभियोग संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/1/2021 को मृतक सपनेश पटेल के बाबत गुम इंसान क्रमांक 100 पंजीबद्ध कर जांच में संदेही सूर्य प्रकाश, मृतक की पत्नी आरोपी सलेखा हाँ के बीच हुई मोबाइल की बातचीत से संदिग्ध स्थिति पाए जाने पर उनके सीडीआर प्राप्त किए गए। दिनांक 30/1/2021 को संदेही सूर्य प्रकाश और ब्रजेश यादव से कड़ाई से पूछताछ करने पर पाया गया कि मृतक की पत्नी सलेखा से आरोपी सूर्य प्रकाश द्वारा अवैध संबंध बनाए गए थे और अवैध संबंध बने रहने के कारण सूर्य प्रकाश सपनेश को पैसा देकर दबाव बनाता था। इन संबंधों की जानकारी सपनेश कौन है? इनका पति है सलेखा का? सपनेश इज द डिसीज्ड। डिजीज जी। सपनेश सूर्य प्रकाश को बदनामी की बात करता था और अवैध संबंध समाप्त करने को कहता था। सपनेश की पत्नी को यह बात पता थी और वो सपनेश से बुराई रखती थी। दिनांक 24/1/2021 को सपनेश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ सूर्य प्रकाश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ कृष्णा ढाबा 4 लाइन करेली ब्रिज नहर के किनारे वाहन क्रमांक 100 से पहुंचा और मृतक सपनेश को मोबाइल कर बुलाया तथा अवैध संबंध की बात को लेकर सूर्य प्रकाश ने ब्रजेश की मदद से आक्रोश में मोबाइल चार्जिंग लीड से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को कार की डिग्गी में छुपाकर गोटेगांव तरफ से शेट नदी में ले जाकर शव छुपाने की व्यवस्था न होने से छिंदवाड़ा रोड कुंडली परतापुर के डूंडा गांव हर्रई छिंदवाड़ा स्थित मैकलसुता ढाबे के सामने रोड किनारे स्थित तालाब में एक चट्टान के पास शव को पानी में डालकर ऊपर तथा बाजू में से बड़े बड़े पत्थर रखकर दबा दिया। मृतक जिस मोटरसाइकिल से आया था वो मोटरसाइकिल बिना नंबर की स्प्लेंडर ब्रजेश गोटेगांव जाते समय खमतरा तिराहे में छोड़ गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी से सूर्य प्रकाश ने व्हाट्सएप चैटिंग में बात बताई और गुमशुदा जांच में सूर्य प्रकाश तथा ब्रजेश ने जुर्म कबूल किया जिनकी निशानदेही से। आप अपने मतलब की बात बताइए, आपकी व्हाट्सएप चैट में ये बात आई है क्या? हमारी कोई चैट जो PW लॉर्डशिप PW12 यस लॉर्डशिप PW12 पैरा 6 लॉर्डशिप। हाँ हाँ पैरा 6 लाइन नंबर एक मिनट प्लीज पहुंचने दीजिए वहां तक जी। पैरा 6 लाइन नंबर 3 यस। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक और आरोपी के टावर की लोकेशन किस किस स्थान पे थे। ये कहना सही है। उक्त तीनों आरोपियों और मृतक के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और एसएमएस को प्राप्त नहीं किया गया और प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये कहना सही है कि आरोपीगण और मृतक चारों के मोबाइल नंबर कौन उपयोग करता था इस संबंध में भी मैं नहीं बता सकता। व्हाट्सएप पे बताने वाली बात है वो कहीं से भी रिकॉर्ड पे नहीं। चलिए हाँ आइए ताम्रकार साहब जी, हाँ बताइए। The evidence against me is the seizure of the clothes, my lord. Whereas, my lord, the PW5 and PW7 says that it is a different clothes, and whereas the seizure memo says that it is a blue color ki jeans. And that is the only evidence against me. And apart from this, my lord, they say that the motorcycle it was seized prior to it. And thirdly, my lord, the call detail, I had 19 seconds talk with the prime accused. प्राइम एक्यूज कौन है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। आप सूर्य प्रकाश नहीं हो? नहीं है, नहीं, हम ब्रजेश यादव। अच्छा। फॉर सलेखा 13.1 फॉर ब्रजेश। आप ब्रजेश है ना? जी सर। आप कंपनी किए थे ना इसको, पढ़िए ना। 24/1/21 को सूर्य प्रकाश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ कृष्णा ढाबा 4 लेन करेली ब्रिज नहर के किनारे वाहन क्रमांक से पहुंचा और मृतक सपनेश को मोबाइल कर बुलाया और देखकर सूर्य प्रकाश ने ब्रजेश की मदद से आक्रोश में मोबाइल चार्जिंग लीड से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। क्या बोल रहे हैं आप? 13.1 ब्रजेश समझ गए ना? अब बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे सलेखा को और ब्रजेश को? जजमेंट का देखेंगे। पैरा 15 यस। फोर्टीन ऑनवर्ड्स 14 से पढ़ लीजिए। संजय आशा 12 जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय उसने अपने अपराध के संबंध में थाना प्रभारी मोबाइल नंबर 7987 मोबाइल नंबर जो सपनेश का था
हाँ फिर दूसरा मोबाइल नंबर सूर्य प्रकाश का, तीसरा सलेखा का, चौथा ब्रजेश का हाँ कि कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के संबंध में पुलिस को पत्र लिखा। पुलिस अधीक्षक के अधिकृत ईमेल आईडी निर्धारित लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ब्रजेश की कॉल डिटेल 32, सूर्य प्रकाश की 33, सपनेश की 34, सलेखा की 35 हाँ से निकालना। और 23/1/21 को रात्रि 12:12 से सलेखा के मोबाइल नंबर पर 4.659 सेकंड बात होना, ऐसे भाव बताया। 24/1 को आरोपी सूर्य प्रकाश उक्त मोबाइल नंबर से मृतक सपनेश के मोबाइल नंबर पर 17 मिनट 39 सेकंड लगाया समय। 19 पर बातचीत हुई। 33 में बी से बी भाग पर अंकित है। दिनांक 24/1/21 को आरोपी सूर्य प्रकाश के मोबाइल नंबर से आरोपी ब्रजेश के मोबाइल नंबर पर 23 मिनट 13 सेकंड बजे बात नहीं होना। नहीं मोबाइल नंबर पर 23 23:13 बजकर 13 मिनट 47 सेकंड पर बात होना। इस- ये घटना कितने बजे की है? ये घटना कितने बजे की है? घटना 19:30 24/1 को है। जी, कितने 19:30 से लेके हाँ 22:30। हाँ, तो उसके बाद इससे ब्रजेश से तो जो बात हो रही है वो 22:30 के बाद हो रही है। But the question which will arise is that Brajesh, if he was with Surya Prakash, and did he inform the police that such and such incident has taken place at Krishna Dhaba? Presuming for a minute that you were just accompanying the main accused Surya Prakash Patel, and in huff of the moment or out of anger, some incident took place. Mere by virtue of you being an accomplice, complicity cannot be said to be of yours. Now the issue is that whether you informed the police because you had seen the incident, and you No. did you ever move an application for becoming a approver? No. I have not moved any application. आपको सारा उत्तर मिल गया। बट अब चलिए मैडम के बारे में सुन लेते हैं। बट में ताम्रकार साहब, आपको सब तो समझ में आ गया। अब वो तो पक्षकार खड़े हुए हैं जिन्होंने एंगेज किया है, इसलिए बट आ गया। At your level of maturity, I think you are not required to explain anything beyond this. We got it. अब मैडम का बता दो जरा, सिर्फ रात को जो बातचीत हुई है 12 बजे से। नेक्स्ट पैराग्राफ 15 में सलेखा का इनका आया सर। हाँ पढ़िए। इसी प्रकार अभियुक्त ब्रजेश के मोबाइल नंबर से आरोपी सूर्य प्रकाश के मोबाइल नंबर 16 को बातचीत हुई। 4th लाइन में हाँ 23/1/21 के 12:12 अभियुक्त सलेखा के मोबाइल नंबर से अभियुक्त सूर्य प्रकाश के मोबाइल नंबर पर दिनांक 25/21 को बातचीत हुई। प्रदर्श पीत 35 के पृष्ठ के ABC पर इस साक्षी ने प्रमाणित किया है कि उक्त बातों में प्रदर्शित 23 की कॉरिडोर में सूर्य प्रकाश के मोबाइल नंबर से मृतक सपनेश के मोबाइल नंबर पर मध्य बातचीत हुई। तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो PW12 का मैडम ने पढ़ के बताया उसके बारे में क्या करेंगे? कोई कॉल डिटेल्स नहीं निकाले गए। खुद कह रहा है ना PW12 13। हाँ 12 क्या कह रहा है? PW12 कह रहा है उसने कॉल डिटेल्स निकालेंगे। 12 है सर। 12 क्या कह रहा है? तो मैडम 12 कह रहा है सर। इस तरीके की वकालत तो घातक हो जाएगी आपके लिए। 12 भी कह रहा है, पैरा नंबर 6 में कह रहा है सर, हाँ पैरा नंबर कोई भी मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और SMS को प्राप्त नहीं किया है। पैरा 6 यही 12 ही तो पढ़ा था जी आपने। जी 12 भी पैरा 6 हाँ वही तो पढ़ा था। जी। और PW12 के आप PW12 के संबंध में तो कह रहे हैं पूरी एविडेंस आप ये। और पैरा 8 में भी कहता है। हाँ ठीक है ना, ये कहना सही बताइए ना PW12 संजय जी। सर मोबाइल का सीजर है, लेकिन है? मोबाइल का सीजर तो है। मोबाइल का सीजर है, बट यू विल हैव टू शो थ्रू कॉल डिटेल्स एंड ऑडियो वीडियो ऑफ द कन्वर्सेशन। आपने क्यों नहीं कहा ना व्हाट्सएप टॉक किया? जी। व्हाट्सएप चैट का कहाँ है जब्ती? इससे देखिए इलिसिट रिलेशनशिप होना, ए के बी की पत्नी से इलिसिट रिलेशनशिप है जी। वह अपनी जगह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आपको ये लाना पड़ेगा कि उस इलिसिट रिलेशनशिप के चलते हुए जो महिला है जिससे इलिसिट रिलेशनशिप है एक के, वह भी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार थी। वह आप जब तक वह फैक्ट को कॉरोबोरेट नहीं करेंगे तब तक उस महिला का सिर्फ इलिसिट रिलेशनशिप होने से मर्डर में कॉन्स्पिरेसी में कैसे हिस्सा हो जाएगा? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। सर इफ यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन इट। नहीं तो ये मत बोलिएगा कि बिल दे दिया। चलिए
13 में लिखिए, दे दें सर इनको। व्हाट्सएप चैट एक भी नहीं निकाल पाए ना। आप किसके लिए, ऑब्जेक्टर के लिए? हाँ। श्रीमती इंदु पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट सलेखा पटेल। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट। आपका शुभ नाम बताइए मैडम। आरती नामदेव। जी, आरती नामदेव। मिस आरती नामदेव फॉर द ऑब्जेक्टर। नेक्स्ट, दिस heard on IA 27574 बटे 2023, first application for suspension of sentence on behalf of appellant Salekha Patel. Full stop. It is submitted that as per the prosecution story, Salekha was married to deceased Sapnesh. Full stop. It is alleged that Salekha had illicit relationship with Surya Prakash. Full stop. This fact was troubling Sapnesh, Surya Prakash as well as Salekha. Full stop. It is alleged that Surya Prakash used to blackmail Sapnesh, whereas Sapnesh used to plead him to not to show indulgence in the name of social stigma and used to request him to return all the evidences which he has in relation to Salekha. Full stop. Next paragraph. It is submitted that on 24/1/2021, Surya Prakash had called Sapnesh to Krishna Dhaba and there he strangulated him with the cord of a mobile charging system. Full stop. It is submitted that Sapnesh is innocent, Salekha is innocent. Having illicit relationship is one aspect and being party to the conspiracy is another. Full stop. Neither presence of Salekha is shown at the place of the incidents, nor it is shown that that she was party to the conspiracy. Though it is case of the prosecution that Rajesh, after committing murder of Sapnesh,